इस बार कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी, जिससे अंतरा डर कर अपनी सीट को कसकर पकड़े हुए थी और उसका मुंह बना हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया क्या था जिससे दानिश उससे बात नहीं करना चाहता। अंतरा फिर कुछ देर तक ये सब सोचती रही। उसके बाद वो ये सब इग्नोर करते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। तभी अंतरा को रोड पर एक आइसक्रीम बेचने वाला दिखा, जिसे देखकर अंतरा तुरंत दानिश से कार रुकवाते हुए बोली, कार रोकिए जल्दी, मुझे वो चाहिए। दानिश हालांकि उसे इग्नोर कर रहा था, पर वो उसकी सारी हरकतों पर अपनी नजरें गड़ाए था और वो उस आइसक्रीम की शॉप को देखकर बिना भाव के बोला, नहीं, तुम रोड के साइड की चीजें नहीं खाओगी। ये कहकर वो कार आगे बढ़ाने लगा, पर अंतरा मुंह फुलाते हुए दानिश से बोली, नहीं, मुझे यहीं से खाना है, प्लीज ना रोकिए कार, मुझे वो लाकर दीजिए, मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने का। अंतरा की जिद देखकर दानिश कार साइड में रोककर उसे घूरने लगा, तो अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए आइसक्रीम की तरफ इशारा करती है। दानिश कुछ पल उसे घूरता रहा और फिर बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल गया। अंतरा ये देखकर स्माइल करने लगी और खुद भी कार से बाहर आ गई। दक्ष अभी भी सो रहा था और वहीं अंतरा कार के बोनेट से टिक कर खड़ी हो गई और दानिश को आइसक्रीम लेते हुए देखने लगी। कुछ ही देर में दानिश आइसक्रीम लेकर अंतरा के पास आया और अंतरा उसके हाथों में सिर्फ एक आइसक्रीम को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ये क्या, बस एक ही? एक तो मेरा इतने टाइम बाद ये खाने का मन हुआ और ऊपर से आप बस एक ही लेकर आए हो। दानिश अंतरा के बने हुए मुंह को देखकर बिना भाव के बोला, ये चाहिए या मैं इसे भी वापस करके आऊं? दानिश की टेढ़ी बात सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखते हुए वो आइसक्रीम ले लेती है और उसे अनरैप करके अपनी फेवरेट बटर पीकैन आइसक्रीम को खाने लगी। दानिश ने अपनी आंखों में वापस से डार्क शेड्स लगा लिए और अंतरा को वहां खड़े हुए खाता देखकर बोला, कार में बैठो। ये कहते हुए दानिश कार के अंदर जाने लगा। तभी अंतरा आइसक्रीम खाते हुए बोली, रुकिए, पहले मैं खा लूं, फिर अंदर कार में बैठती हूँ। दानिश उसकी बात सुनकर रुक गया और उसे घूरने लगा। अंतरा अपनी आइसक्रीम को दिखाते हुए उसे रुकने का इशारा करती है। दानिश ने फिर ऊपर देखते हुए गहरी सांस ली और फिर अंतरा के पास आकर बोला, तुम मेरी कोई बात एक बार में क्यों नहीं सुनती? क्योंकि मेरा मन नहीं करता आपकी एक बार में बात सुनकर एक अच्छी वाइफ बनने का। अंतरा हंसते हुए दानिश को जवाब देती है। दानिश उसे बुरी तरह देखते हुए उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए सीधा कार के बोनेट के ऊपर बैठाते हुए बोला, जस्ट शट अप, तुम जवाब देना भी सीख गई। अंतरा, जो दानिश के ऐसे ऊपर बैठाने से हड़बड़ा चुकी थी, वो उसकी बात सुनकर बोली, आप ही कब से सड़ू बने हुए हैं? मैंने कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की, पर आप तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मुझे नीचे उतारिए, मुझे इस पर डर लग रहा है। अंतरा ये कहते हुए कार के बोनेट से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी, पर दानिश उसे वापस से बैठाकर बोला, अब तुम यहीं बैठोगी, उतरने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर उसकी नजरें अंतरा के पिंक लिप्स पर ठहर गईं, जिस पर इस समय आइसक्रीम लगी हुई थी और अंतरा खुद के होंठ को बार बार लिक कर रही थी। दानिश ये देखकर अंतरा की आंखों में देखता है, जो उसे ही घूरते हुए आइसक्रीम खा रही थी। वहां से जहां अभी इनकी कार रुकी थी, वहां से अब गांव शुरू होने वाला था, जिस वजह से वहां लोग बहुत कम आ जा रहे थे। दानिश अंतरा की कमर को पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। आउच! अंतरा कार से नीचे लगभग आते हुए खुन्नस में बोली। दानिश उसे कार से टेक कर उसके होठों को धीरे से टच करते हुए बोला, इट्स सो किसेबल एंड सॉफ्ट, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए दानिश उसे रब करने लगा। छोड़िए, मुझे ऐसे दर्द होता है, आपका हाथ बहुत हार्श है। अंतरा अपने होठों से दानिश के हाथ हटाते हुए बोली। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके कान में बोला, जिस पर मेरा हक है, तुम उसे मुझे छूने से नहीं रोक सकती। ये कहते हुए दानिश अंतरा के चेहरे पर अपने होंठ रख देता है। अंतरा दानिश की ऐसी बात सुनकर बिल्कुल लाल हो चुकी थी और वो अपनी पलकें शर्म से नीचे करते हुए बोली, अब आप डैड बन चुके हैं, आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। दानिश उसकी बातों का सीधा मजाक बनाते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओह सीरियसली, बट मैं तो तुम्हारे साथ अपने ओल्ड एज में भी रोमांस करने वाला हूँ और अभी तो हम दोनों यंग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे छोड़िए, मेरा दर्द शायद उठ गया है। अंतरा दानिश की बातों को वहीं बीच में रोकते हुए उसे खुद से दूर करके अंदर कार में चली गई। इस समय उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी।
वहीं दानिश के चेहरे पर डीप स्माइल थी और वो कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। दक्ष अब तक सोकर उठ चुका था और इस समय वो रोने भी लगा था। अंतरा उसे अपनी गोद में लिए थपथपाते हुए चुप करा रही थी और दक्ष उठते ही अंतरा के बालों को अपनी मुट्ठियों में भर लेता है और उससे लिपट कर सुबकने लगा। अंतरा उसे कार से बाहर की चीजें दिखाते हुए चुप कराने की कोशिश करके बोली, ओ दक्ष, बाहर देखो, हम बड़ी दादी के यहाँ जा रहे हैं। आपको वहाँ बहुत अच्छा लगेगा। हम खूब सारी मस्ती करेंगे। हाँ। दक्ष अंतरा के चुप कराने से शांत हो गया और एक टक बाहर देखने लगा। दानिश उन्हें देखते हुए कार ड्राइव कर रहा था। अंतरा दक्ष का पैसिफायर उसके मुंह में लगा देती है, जिसे दक्ष सक करने लगा और अंतरा से लिपटा रहा। अंतरा भी उसे अपने सीने से लगाए विंडो के बाहर देख रही थी। तभी दक्ष अंतरा के सीने से अलग होकर दानिश को देखने लगा और फिर उसके पास जाने के लिए अपने हाथों को उठाने लगा। अंतरा ये देखकर उसे रोकते हुए बोली, नो दक्ष, डैड अभी ड्राइव कर रहे हैं ना, अभी उनके पास मत जाओ। अंतरा की बात सुनकर दानिश ने दक्ष को देखा तो दक्ष भी उसे ही देख रहा था। दानिश कुछ देर उसे देखते हुए कार को ऑटोमेटिक मोड पर डाल देता है और दक्ष को अंतरा की गोद से लेते हुए उसे घूर कर बोला, आज इतना प्यार कैसे आ रहा है तुमको मेरे ऊपर? दानिश की बात सुनकर दक्ष उसे बस देखता रहा और उसके हाथों को अपने मुंह में भरने लगा। अंतरा ये देखकर स्माइल करने लगी। वहीं दानिश उसे फिर अपनी गोद में एडजस्ट करते हुए एक हाथ से कार की स्टीयरिंग पकड़ लेता है। दक्ष दूसरे हाथ को पकड़े हुए था। कुछ समय इसी तरह बीत गया। अंतरा बाहर की ओर देख रही थी। तभी अंतरा दक्ष को दूध पिलाने के लिए उसकी तरफ देखती है और उसे देखकर ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो चीख कर बोली, दानिश, दक्ष को देखिए। उसके चीख कर ये बोलने से दानिश ने इमोशनलेस वे में नीचे अपनी गोद में देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गईं। वहीं अंतरा इस समय दक्ष के छोटे से हाथों में पकड़े उस बड़े से रिवॉल्वर को देख घबराई हुई थी। हालांकि दक्ष के हाथों में वो गन आ नहीं रही थी और बार बार वो छूट रही थी। दक्ष बाकी बच्चों से ग्रोथ और स्ट्रेंथ में ज्यादा एक्टिव था। दक्ष के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं दिख रहे थे और वो एक टक उस गन को देख रहा था। पर अंतरा डर रही थी ये देखकर, जिस वजह से वो दानिश पर गुस्सा करते हुए बोली, ये सब आपकी गलती है। आपको कार में ऐसे गन लेकर ही नहीं आना चाहिए था, पर आप तो कभी मेरी कुछ सुनते ही नहीं और आज मेरा दक्ष उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए अंतरा दक्ष को घूरते हुए अपने सर पर हाथ रख लेती है, जिसे देखकर दानिश फिर दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए उसके हाथ से गन को लेकर उसे अपनी पॉकेट में डालते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें गन से खेलना है अभी से ही? नॉट बैड। दानिश ये कहते हुए टेढ़ा मुस्कुराकर अंतरा को देखता है। अंतरा उन दोनों को गुस्से से घूरते हुए बोली, मेरे बेटे को आप अपनी जैसा ही बना देंगे, सब पता है मुझे। उसकी अभी की हरकतें ही मुझे आगे के लिए डरा रही हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही अंतरा बनी है जो ऑलरेडी एक शैतान को संभाल रही है, दूसरी नहीं है जो आपके इस छोटे शैतान को संभालेगी। ये कहते कहते अंतरा उन दोनों को वापस से घूरने लगी। वहीं दानिश अंतरा की सारी बातें सुनकर उसे चुप कराते हुए बोला, नाउ यू आर इरिटेटिंग मी एंड तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं गन में जल्दी बुलेट्स नहीं रखता और इसमें भी कोई बुलेट्स नहीं थी। ओह, सच में दानिश? अंतरा चिढ़कर बोली। दानिश इस पर दक्ष को घूरते हुए बोला, एंड यू, तुम अभी से ही बड़े बनने की कोशिश करना बंद करो। तुम्हें उड़ने का मौका मैं पूरा दूंगा, पर एक सही समय पर। गॉट इट? इतना कहकर दानिश फिर अंतरा को समझाते हुए बोला, और तुम ये बच्चों जैसे डरना बंद करो। गन को मैं कभी लोड करके नहीं रखता, जिससे तुम ऐसे हाइपर हो रही हो। ये कहते हुए उसने दक्ष को मिडिल सीट पर सुलाया। अंतरा दानिश की बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके बोली, मुझे आप पर कोई भरोसा नहीं है। इस पर दानिश कार वापस से ड्राइव करने लगा और बोला, तो भरोसा करना सीख जाओ, क्योंकि उम्र भर अब तुम्हें मेरे साथ रहना है। वहीं अंतरा ये सुनकर दानिश को कुछ देर तक घूरती रही और फिर कुछ कहने को हुई कि तभी दक्ष अंतरा के हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हुए कुछ आवाजें निकालने लगा। अंतरा दक्ष की आवाज पर उसे देखने लगी तो उसे याद आया दक्ष को फीड कराना है। अंतरा फिर सब बातों को इग्नोर करके दूध की बोतल को दक्ष के मुंह में लगाती है और दक्ष दूध पीने लगा और एक टक अंतरा को देखते हुए उसके बालों को फिर से अपनी नन्ही मुट्ठी में भरकर खेलने लगा। अंतरा प्यार से उसके माथे को सहलाने लगी। दानिश ने उन्हें एक नजर देखा और फिर कार तेजी से ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद दानिश की कार सीधे आकर एक हवेली के बाहर रुकी। वो हवेली काफी पुरानी लग रही थी, पर काफी बड़ी थी और आसपास बाग थे। वहाँ पूरा गांव जैसा माहौल था,
पर उस हवेली के आसपास कई सारे गार्ड्स भी लगे थे, क्योंकि पाखी का परिवार उस गांव के सबसे रईस परिवार में आता था। दानिश अपने आंखों से शेड्स उतारते हुए अंतरा से बोला, तुम्हें वहाँ कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी बातों को तुम्हें सिर्फ इग्नोर करना है और किसी से भी तुम्हें ज्यादा बात नहीं करनी है। दानिश की बात सुनकर अंतरा धीरे से बोली, जल कुकड़े कहीं के। तभी दानिश दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए वापस से सख्ती से बोला, जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना है। अंतरा इस बार दानिश की बात सुनकर तुरंत हाँ में सर हिला देती है और दानिश फिर उसे लेकर कार से बाहर निकला। तभी ध्रुव, ध्रुवी और पाखी की कार भी रुकी और वो तीनों भी साथ में बाहर आए। अंतरा पाखी और ध्रुवी के पास चली गई और पाखी अंतरा से खुश होते हुए बोली, भाभी आप पहली बार यहाँ आए हो तो मैं आपको अपना ये छोटा सा गांव अच्छे से घुमाऊंगी और अभी अंदर चलते हैं। मॉम, दादी, दादू सभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अंतरा उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है और फिर वो सब हवेली के गेट के पास पहुँचे। कैसे मैनेज करेगी अंतरा यहाँ और क्या होगा आगे इस ट्रिप पर, जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।